अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। वो है कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत अब क्या है वो रायगां हो रही है। देखो, बहुत सारे बच्चों ने एबनॉर्मल स्कोर किया है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या हुआ। इसकी एनालिसिस हमने आज पूरे दिन में बहुत डीपली की है। हम देखेंगे क्या हुआ है। चलो पहले हम मार्कशीट पे गौर करेंगे। ये एक्सेल शीट मैंने तैयार किया है एक एक चीज़ देख देख के कि किस बच्चे ने कांस्टेबल में कितने लाए थे और टेलीकम्युनिकेशन में कितने लाए थे। देखो, पहला मोहम्मद आसिफ। जब मैंने मैसेजेस कल बहुत सारे दोस्तों बच्चों ने और स्टूडेंट्स ने भी मुझे मैसेजेस की कि इसमें थोड़ा स्कैम लग रहा है, तो मैंने खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। मैंने सारे लिस्ट्स निकाले, कांस्टेबल का भी, फोटोग्राफी का भी और टेलीकम्युनिकेशन में मुझे बहुत ज़्यादा ये एबनॉर्मल स्कोर बच्चों का देखा और फोटोग्राफी में भी दिखा। तो उनको मैंने मैच किया किनके साथ, कांस्टेबल वालों के साथ। फिर मैंने देखा कितना स्कोर इन्होंने लाया। पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे ये किया। देखो, मैं ये किस तरह करता था। मैं पहले नाम लिखता था बच्चे का, उसके बाद उसके फादर का नाम लिखता था, उसके बाद मैं सर्च बॉक्स पे उनको सर्च करता था कांस्टेबल में कैसे। फिर ऐसे आता था। फिर मैं देखता था क्या ये दूसरा नाम तो नहीं है, इसलिए मैं और ढूंढने की कोशिश करता था। फिर मुझे लग रहा था नो मैच फाउंड, मतलब ये एक ही बच्चा होता था, इसलिए मुझे कंफर्म यही हुआ कि ये बच्चे यही है। अब चलो देखते हैं उनका स्कोर कैसा था। देखो कितना एबनॉर्मल स्कोर है। जो सिलेबस कांस्टेबल में 100% था, वो बन गए टेलीकम्युनिकेशन में 60%। और प्लस करना था हमें टेलीकॉम, जो टेक्निकल पार्ट था वो 40 मार्क्स का था। तो इसलिए ये मिला के अगर बच्चे ने इसमें 5 मार्क 100 में लाए, मतलब इसको क्या करेगा, वो तो 2 मार्क्स लाएगा। ये टेलीकॉम भी पढ़ना है। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये अलग एग्ज़ाम था, ये अलग, ये ज़रूरी नहीं एक में ऐसा लाए। ये ये ऐसा ज़रूरी है कि कोई बच्चा जाएगा एग्ज़ाम देने, 700 फीस भरेगा, फिर किराया विराया भरेगा, फिर वहाँ हाथ पैर बांध करके बैठेगा, देखेगा बच्चों को तमाशा। क्यों जाएगा फिर वो वहाँ? वो तो गए थे वहाँ, तो कुछ आया नहीं था इनको, फिर तभी जाके 5 मार्क्स 8 मार्क्स 0 मार्क्स ला के आए थे। अब ये तो यही बच्चे बताएंगे जिनके मार्क्स देखो। यहाँ मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे के 71 78 है नॉर्मल, जिस बच्चे के 70 नॉर्मल, जिस बच्चे के ऐसे 70 76। अब ये इनको बताओ कि कोई क्यों जाएगा ऐसे, जब इसको श्योरिटी नहीं थी कि टेलीकॉम में कुछ मुझे होने वाला है या नहीं, वो क्यों यहाँ से जाके हाथ पैर बांध के बैठेगा, बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं लिखना है। अगर सिलेबस सेम ही है, अगर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता, मैं पता करता ठीक है चलो हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं पहला ही नाम, इसके कितने 17, यहाँ कितने लाए 91। है ये पॉसिबल? बेवकूफ़ इंसानों को भी बताएंगे बहुत सारे। अब वो बता रहे कि नहीं ये अलग अलग एग्ज़ाम है, मत बनाओ बेवकूफ़, ये नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इस रिज़ल्ट को थारोली इन्वेस्टिगेट करना है। हमारी तो इतनी एजेंसीज है, सब बता रहे स्कैम नहीं होना चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए। अब इनको मौका आया ढूंढने के लिए ये किसने किया, क्यों कर रहे हैं। अब दूसरा देखो 5 मार्क्स लाया इसने, दूसरा टॉपर। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है। अब देखो तीसरा, वो तो एब्सेंट ही बैठा, फिर उसने बोला चलो ठीक है, पहले कांस्टेबल में गया ही नहीं, फिर क्यों गया, फिर 88 लाए अगर इसको पुलिस में जाना ही नहीं था। अब ये सारे बहाने हैं। अब देखो फिर कोई आमिर मिर्ज़ा, महविश मिर्ज़ा, मिर्ज़ा मिर्ज़ा दोनों। अब फादर्स नेम मोहम्मद हनीफ, और यहाँ भी मोहम्मद हनीफ, दोनों के बाप के नाम भी सेम है। ये इनकी कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है जो टॉपर्स आए हैं। इनका देखो स्कोर 36, यहाँ देखो इसका स्कोर 10। कोई देखो ब्लड रिलेशन कितनी स्ट्रांग है। यहाँ दो टॉपर्स, यहाँ दो बॉटम, कितना बढ़िया है। तो यहाँ देखो इस बच्चे ने तो हद ही की, ये गया था और वहाँ हाथ पैर बांधे देखता था बच्चों को तमाशे, इसने 0 लाए थे। ये मैसिव स्कैम है, मैसिव स्कैम। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे हो स्कैम हो या नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहे वो एक कमेटी बिठाए और
ये पूरा पता कर देखो, सारे के सारे ऐसे 2-3 मुझे बच्चे बस ऐसे मिलते हैं जिनका एबनॉर्मल स्कोर नहीं है, जिनका थोड़ा बहुत, क्योंकि सिलेबस सेम था इसलिए मुझे लग रहा है इतना तो होता है, सेम कम ही हो जाने चाहिए थे मार्क्स, ना कि ज़्यादा। यहाँ तो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो आपको ट्विटर पे जाना है, ट्विटर पे जाओगे और वहाँ जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है, उमर अब्दुल्ला साहब है, ये बाकी एलजी मनोज सिन्हा साहब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, इनको इनको टैग करके ट्वीट करना कि ये लिस्ट है ना, इसको स्क्रीनशॉट करके इनको देखना दिखाना कि ये देखो एबनॉर्मल स्कोर्स कैसे आते हैं, क्यों आए हैं, इसको इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और जिसने भी, मैं दिखाऊंगा जितने भी बड़े हैंडलर्स हैं उन्होंने ट्वीट्स किए, इनको भी रिट्वीट करके ऐड कुछ अपना ये इनको टैग करके बड़े बड़े ऑफिसरों को। अब देखो यहाँ इल्तिजा मुफ्ती ने भी यही कंसर्न किया कि क्या हो रहा है, इसकी ट्वीट भी आप इसको भी रीट्वीट कर सकते हो। विंकल शर्मा साहब, इसने भी ये ऑलरेडी एक्टिव है स्कैम बेट्स में, ये इसका भी आप रीट्वीट कर सकते हो, ये भी ऐसे ही लिखता है। तो EACT क्लासेस, इसने भी यही लिखा है, ऐसे भी इसका भी आप रिट्वीट कर सकते हो और अपना भी देखो इसी तरह टैग्स करने पड़ते हैं। ये देखो वहीद पारा, ये PM इंडिया, ये इसी तरह LG मनोज सिन्हा, ये सारे आप इस तरह कर सकते हो और फिर आप इसमें कुछ कर सकते हो अपनी ट्वीट। और अगर नहीं तो अगर किसी को जान पहचान है वो ऑफिस में जाए, कमिटीज़ बनाए, ये दोस्त जो टॉपर्स है, जेन्युइन टॉपर्स है, वो अपनी तरफ से कोई ग्रुप बनाए और सीधे वहाँ सकीना इतू के पास जाए या इसके रूहुल्लाह साहब के पास जाए, उमर अब्दुल्ला डेलीगेशन भेजे और बातचीत करे पहले, और ट्विटर को भी फ्लड करो स्कैम के साथ। ये लिखो JKSSB स्कैम हैशटैग करके, या JKSSB, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड करो किसके साथ, इसी के साथ, ताकि वो भी होश में आ जाए कि हमने क्या किया, ये कहाँ चूक कहाँ हो रही है, लूप होल्स कहाँ हो रहे हैं। उसी से ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये आवाज़ हमें ही उठानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, और हम खुद ही स्टूडेंट्स हैं, खुद ही एस्पायरेंट्स हैं, और हमें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, और बाकी हमारा कोई वहाँ से नहीं आएगा और जो हमारी आवाज़ उठाएगा। आपको भी यही काम करना है, आपको जाना है और करना है ये काम। तो देखते हैं आगे आगे क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।